हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक यानी कि संगीत के इकाई फर्स्ट को। अब आप सोच रहे होंगे कि इकाई फर्स्ट क्या है। तो इकाई फर्स्ट जो है वो ये है कि आपका पेपर फर्स्ट जो है म्यूजिक का सिलेबस, उसमें टोटल आपको 14 इकाई पढ़ना है, और पेपर सेकंड जो उसमें टोटल आपको 17 इकाई पढ़ना है। इस 17 में जो 14 इकाई हैं वो सेम ही है, मतलब जो 14 इकाई हैं उस दोनों में सेम ही है, बस 3 इकाई इसका अलग है पेपर सेकंड में। ठीक है, उसकी बात अलग से किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले इकाई फर्स्ट को। इकाई फर्स्ट पेपर फर्स्ट में भी सेम ही है और सेकंड में भी सेम ही है। और ये फर्स्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो बस 3 पॉइंट आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में बस 3 पॉइंट को मेंशन किया गया और 3 पॉइंट ही आपको पढ़ना है इकाई फर्स्ट में। क्या पढ़ना है, तो पहला पॉइंट है संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है वैदिक कालीन संगीत के बारे में आपको पढ़ना है, और थर्ड पॉइंट है वैदिक कालीन स्वर के बारे में पढ़ना है। यही है आपका इकाई फर्स्ट का सिलेबस, और इस तीनों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट जो पॉइंट है उससे शुरू करते हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले हम अगर संगीत की उत्पत्ति की बात करें तो हमें ये समझना पड़ेगा, किसी चीज़ की अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति से पहले समझेंगे कि वो चीज़ है क्या। तो पहले ये समझ लेते हैं कि संगीत है क्या, संगीत किसको कहते हैं, संगीत किसे कहा जाता है। समझ गए ना। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो अपनी भावनाओं को हम नाच गाकर या बजाकर करते हैं। देखिए, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किस तरह से करते हैं, नाच कर करते हैं, गा कर करते हैं, बजा कर करते हैं। कभी कोई खुशी रहता है, शादी का माहौल रहता है, क्या करता है, बैंड बाजा बजता है, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस तरह से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार गायन, वादन और नृत्य के माध्यम से यानी कि डांस के माध्यम से अपनी भावनाओं की जो अभिव्यक्ति की जो कला होती है उसी को हम लोग संगीत कहते हैं। ऐसा जो आपका सिंपल वे में बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ ही पाए। ठीक है, नहीं इस तरह का आपका परिभाषा जो है किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नोट्स में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अपनी लैंग्वेज में तैयार किए हैं, खुद से तैयार किए, और आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है। इस साधारण शब्दों में कहा जाए तो संगीत कहा किसे जाता है, तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किस तरह से व्यक्त करते हैं, नाच कर करते हैं, गा कर करते हैं। तो ये जो नाचना गाना यानी कि गायन और वादन और नृत्य यानी कि डांस के माध्यम से जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसी कला को क्या कहा जाता है, तो संगीत कहा जाता है। अब कभी नहीं भूलिएगा कि संगीत किसे कहा जाता है, इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब संगीत की उत्पत्ति की बात हुई, सिलेबस में तो ये मेंशन किया गया था ना कि संगीत की उत्पत्ति हुई कैसे। तो संगीत की जो उत्पत्ति है ये गीत शब्द में सम शब्द को लगाकर मानी गई है। संगीत की जो उत्पत्ति है ये गीत शब्द में सम को लगाकर मानी जाती है कि इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से। और संगीत की उत्पत्ति जो होती है वो किस तरह से होती है वो भी आपको आगे बताते हैं। तो संगीत में ऐसी कला है जो 5 कलाओं जैसे कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, काव्य कला व संगीत कला में सबसे अधिक प्राचीन कला। देखिए, ये जो 5 कला है ना, इसमें संगीत जो है ये सबसे प्राचीन कला है। पूछा अगर आपसे एग्जाम में जाए कि सबसे प्राचीन कला क्या, और 4-5 ऑप्शन में ये रहेगा, तो आपको याद रखना है कि संगीत जो है इस चारों पांचों में सबसे पुराना है। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद संगीत की जो उत्पत्ति है ये ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। किस तरह से हुई थी संगीत की उत्पत्ति, तो संगीत की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। ब्रह्मा ने क्या किया था, यानी कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने क्या किया था कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा यह कला देवी सरस्वती को दी थी। उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति जो होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति होता है उसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपनी जो कला है संगीत की जो उत्पत्ति उन्होंने कर लिया था ब्रह्मा जी। उसके बाद उन्होंने अपना ये कला किसको दे दिया था, तो देवी सरस्वती को दे दिया था। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अपनी कोई सामान आता है, जैसे कोई अपना फोन है, अपना पेन है, अपना कुछ पुस्तक है, वो किसी को देना होता है, ले जाकर उसको दे देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ये जो कला होता है, अगर हमारे अंदर जो पढ़ने का कला है, कोई गुण होता है, ये तो हम नहीं ट्रांसफर कर सकते किसी और में, लेकिन भगवान तो कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रह्मा जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये जो कला थी, संगीत की जो कला थी, वो किसको दे दी थी, तो देवी सरस्वती को दे दी थी ब्रह्मा जी ने। ठीक है, इसी आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा प्रदान की। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी अपना शिक्षा पूरा किसको दे दिए, सरस्वती जी को दे दिए। अब सरस्वती जी को पूरा संगीत का ज्ञान हो गया। अब उन्होंने अपना ये ज्ञान किसको बांटा, किसको ये शिक्षा दिया, तो उन्होंने नारद जी को ये शिक्षा दिया। तो आप लोग अब समझ गए कि संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, किसने की थी, किसको क्या दिया था, सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाता है। समझ गए कि संगीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, संगीत किसे कहते हैं, इतना आप लोग समझ गए। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में दूसरा पॉइंट है वैदिक कालीन संगीत। अब वैदिक कालीन संगीत में क्या होता है ये देख लेते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दी, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे इसमें आपको हाईलाइट करके रखे हुए, क्या क्या हाईलाइट करके रखे हुए देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं कि संगीत को हाईलाइट किए, तो अभी हाईलाइट क्यों किए हैं, ये हाईलाइट इसलिए किए हैं, जब आप पीडीएफ लीजिएगा, इसका पीडीएफ किस तरह से लेना वो आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, चाहे आपको लास्ट में समझा देंगे। ठीक है ना, किस तरह से लेना है। तो देखिए, जैसे हाईलाइट इसलिए किए कि संगीत किसे कहते हैं, ये आप लोग इतना पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ये सब जो वर्ड है ये सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं, सबको हाईलाइट किए इसलिए
इसलिए हाईलाइट किया है कि आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, या नीचे इस तरह से क्वेश्चन आएगा। नीचे दिए कलाओं में 4 ऑप्शन में सबसे पुरानी कला कौन है, तो आपको याद रखना है संगीत जो है सबसे प्राचीन कला, इस तरह से आपको याद रखना है, समझ गए। इसलिए हाईलाइट इसलिए कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करें। जैसे उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा के द्वारा संगीत से, फिर नारद जी को शिक्षा किसने दिया था संगीत की, तो देवी सरस्वती ने दिया था। ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सब आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सिलेबस में दिया गया वैदिक कालीन संगीत। अब वैदिक कालीन संगीत को देख लेते हैं। तो वैदिक काल में संगीत के 2 रूप थे, लौकिक तथा शास्त्रीय प्रचलित थे। याद रखना है आप लोगों को, वैदिक काल में ना संगीत के 2 रूप थे। कौन कौन थे, लौकिक तथा शास्त्रीय, समझ गए। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि वैदिक काल में संगीत के कितने रूप थे, तो याद रखिएगा 2। अगर पूछा जाएगा कि वैदिक काल में संगीत के 2 रूप कौन कौन से थे, ऑप्शन में जो याद जहां पर भी रहे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन में, तो याद रखिएगा लौकिक तथा शास्त्रीय जो होता है ये वैदिक काल में संगीत के 2 रूप थे, समझ गए। चलिए, 4 वेद है, सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। अब चारों वेद में जो है किसको क्या माना जाता है, संगीत का मूल माना जाता है। किसको माना जाता है, तो सामवेद को। चारों वेद में से सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। या संगीत का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, तो सामवेद में किया गया, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाए कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया, तो सामवेद में किया गया, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो वैदिक काल में 3 स्वरों का गान समीक कहलाता था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 स्वरों का गान क्या कहलाता है, 3 स्वरों का गान क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे समीक कहलाता है। समीक शब्द से ही जान पड़ता है कि पहले साम 3 स्वरों में ही गाया जाता था। समीक ऐसे से में पता चलता है कि पहले जो गान था वो किस तरह से गाया जाता था, तो साम के माध्यम से गाया जाता था। ये स्वर हो सकते हैं गौ, रे, सौ, धे। धीरे धीरे गान 4, 5, 6 और 7 स्वरों में होने लगा। समीक समय ये पता चलता है कि पहले गान जो था ये 3 स्वरों में ही गाया जाता था, लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये स्वर जो थे धीरे धीरे 4, 5, 6, 7 स्वरों में होने लगा। और अभी पता है सब आप लोगों को कि 7 स्वर है हमारे संगीत में, तो इतना आप लोग समझ गए। तो ये दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था हमारा वैदिक कालीन संगीत। ये भी आप लोग समझ गए, कंप्लीट हो गया। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा वैदिक कालीन स्वर, ठीक है ना। पहला जो इकाई है उसका 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट देख चुके हैं, और तीसरा पॉइंट है हमारा वैदिक कालीन स्वर। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये देखिए, वैदिक काल में स्वरों को यम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में स्वरों को यम कहा जाता था। और वैदिक स्वरों के नाम क्या थे, तो कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिश्वा। ये आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, थोड़ा रटना पड़े तो रट लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा। तो वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था, यम कहा जाता था। और उसके नाम क्या क्या है, तो ये सब उसके नाम है, जैसे कि कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र और अतिश्वा। इतना आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। उसके बाद बात करें कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में वैदिक काल में स्वरों की जो व्यवस्था थी वो आरोही क्रम में थी, और वैदिक काल के अंत में अवरोही क्रम में स्वरों की व्यवस्था आरोही क्रम में की गई थी। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, वैदिक काल में स्वरों की जो व्यवस्था थी ना वो अवरोही क्रम में थी, और वैदिक काल के अंत में किसी चीज़ का शुरुआत होता है तो शुरुआत में वैदिक काल का जो स्वर था ना वो अवरोही क्रम में था, और उसका जो अब वैदिक काल का जो अंत हुआ उसमें क्या था, आरोही। यहाँ पर थोड़ा आरोही होगा, अवरोही नहीं होगा, आरोही क्रम में उसका स्वर का व्यवस्था किया गया था, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। लेकिन आप लोग के मन में होगा कि अवरोही आरोही आखिर है क्या, तो स्वरों के जो उतरता क्रम होता है, स्वर जैसे कि कोई लय में रहता है, स्वर में रहता है, और उसका जो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते रहता है, उसका लय थोड़ा डाउन होते जाता है, नीचे की ओर आते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं, और स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। इतना समझ गए ना कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में वैदिक काल में स्वरों की जो व्यवस्था थी वो अवरोह क्रम में थी, सॉरी अवरोही क्रम में थी, और वैदिक काल के अंत तक अवरोही क्रम से बदल कर, कि पहले तो थी अवरोही क्रम में और लास्ट में क्या हो गया, अवरोही क्रम से बदलकर स्वरों की जो व्यवस्था थी वो आरोही क्रम में हो गया। और अवरोही किसे कहते हैं, तो स्वरों के उतरते क्रम को अवरोही कहते हैं और स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। इतना समझ गए। अब आपका इकाई फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो देख सकते हैं आपका इकाई जो फर्स्ट था उसमें बस 3 बातें पढ़ना था। तीनों बात आपको बता चुके हैं कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, सब बता दिए। वैदिक कालीन संगीत के बारे में बता दिए, वैदिक कालीन स्वर के बारे में बता दिए। अब आपका कुछ भी हो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस सबको लेना किस तरह से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ लिए समझ लिए, लेकिन रिवीजन के लिए तो आपको चाहिए ना पीडीएफ कि आप लोग रिवीजन इसको बाद में कभी कर सकें एग्जाम से पहले, या फिर अभी जैसे समझ ले फिर एक बार रिवीजन खुद से कर सके। इसके लिए आप लोगों को पीडीएफ तैयार कर दे। इसी कारण ये वीडियो जो है आप लोग थोड़ा लेट देख रहे हैं। पहले भी आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा देते, लेकिन ये जो नोट्स था पीडीएफ था इसको खुद से तैयार किए, बहुत ही टाइम लगा था, बहुत ही मेहनत के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप लोग इसको पढ़ लेते आपका पूरा सिलेबस बस इसकी पीडीएफ से पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपको इकाई फर्स्ट पढ़ा है, इसी तरह से आपको इकाई फर्स्ट में जितना पढ़ना था वो बता दें, इकाई सेकंड में जितना है, जैसे इकाई सेकंड में होगा हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, वो आप लोग इकाई संगीत में, यानी कि 1 से लेकर के 14 तक जो भी आपको पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ में
में ऐड कर दें। सेकंड पीडीएफ आपको देंगे, उसमें आपको पेपर सेकंड का 1 से 17 इकाई था, और थर्ड पीडीएफ में रहेगा आपको वाद यंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 प्रश्न। जैसे रहता है ना कि बिस्मिल्लाह का क्या बजाते थे, सारंगी वादन कौन करता था, इस तरह से जो क्वेश्चन सब रहते हैं, यानी कि वाद यंत्र और उनके वादक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें टोटल 112 क्वेश्चन मिलेगा और आपके एग्जाम में हर एक साल 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछा जाता है वाद यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और वो जितना अगर इतना जिसमें आपको बताएं वाद यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न जो है 112, अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना तो 8 से 10 नंबर तो आपका सिर्फ एक पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा इस 112 क्वेश्चन से। म्यूजिक का जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी में पूछा गया, क्योंकि एसटीटी के बाद आपको बीपीएससी का परीक्षा देना है ना, तो एसटीटी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, सब प्रश्न जो है इसमें ऐड कर दिए। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है इसमें सब ऐड कर दिए। म्यूजिक का इंपॉर्टेंट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्लस ही है, 500 से ज़्यादा है, इसमें 500 लिखा है लेकिन 500 से ज़्यादा ही है, वो इसमें ऐड कर दिए। यानी कि अगर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इसका आपको रिवीजन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ लिए, वही से उसी समय से एग्जाम में आ जाए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, 500 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल आप लोगों की बात करें तो 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आपका एसटीटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसका पेपर फर्स्ट और सेकंड का थ्योरी होगा, जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट का थ्योरी का पीडीएफ ले लेंगे, जिनका सेकंड होगा पेपर सेकंड वो आप लोग पेपर सेकंड का थ्योरी का पीडीएफ ले लेंगे। अब इतना कुछ तो बता दिए, लेकिन ये सब लेना किस तरह से, तो देखिए इतना कुछ जो है, जैसे ये पाँचों पीडीएफ, इस पाँचों पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपये रखें, 30 रुपीज़ रखें। 30 रुपीज़ कोई भी व्यक्ति पे करके इस पीडीएफ को ले सकता है। पे कैसे करना है तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग किसी भी माध्यम से, चाहे वो फोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप लोग इस नंबर पर पे कर दीजिएगा। कितना रुपये, तो ओनली 30 रुपये 30 रुपये। जैसे पे कीजिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको क्या करना है 30 रुपये पे कर देना और इसका स्क्रीनशॉट जो है पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जैसे आपका सिलेबस है म्यूजिक एसटीटी पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड या फिर म्यूजिक एसटीटी आप लोग नीचे लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसके बाद आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिए। जैसे आपका थ्योरी का पोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वाद यंत्र उनके वादक से संबंधित प्रश्न, प्रैक्टिस के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, रिवीजन प्रैक्टिस सबके लिए इसमें क्वेश्चन है, और 500 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको रोज तो वीडियो मिल ही जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसका थ्योरी का पोर्शन रोज एक एक करके इकाई कंप्लीट करवा देंगे, और 17 दिन में आपका 17 इकाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और तब तक 17 दिन में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 से 25 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आपका पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोग रिवीजन के लिए इस वीडियो को ले लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।